चलें, अच्छा मंदुखेल साहब जी सर, आपका जवाब, आप क्या कह रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इनके सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं कानून की बात करूँगा, अलायंस की बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये आर्टिकल 95 के तहत जो है ना, अदम एतमाद का आईन में, कानून में एक ऑप्शन है। फर्स्ट डबल आ रही है दोबारा। एक नंबर एक बात, हमने कौन सी गैर जुमरी काम की है? हम बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की क़यादत में जहां 27 फरवरी को कराची से रवाना हो गए और 10 दिन की सफर दिन रात करके और हम डी चौक पहुंच के और हम एतमाद की तहरीक पेश करके रास्ते में नहीं टूटा, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो हमने कौन से गैर जुमरी काम की है? और फिर उसके बाद अदम एतमाद का तहरीक आइन के मुताबिक है और हमारे पास 162 मेंबरान है और हम इंशाअल्लाह जो 10 की हमें जरूरत है, हमें डबल ट्रिपल का हिमायत हासिल हो चुकी है। और वो भी मैं दलाइल से बात करूंगा, काफ लीग आपके सामने, उसका स्टेटमेंट आपके सामने, 100% आपके साथ है। बाप पार्टी बलूचिस्तान की स्टेटमेंट आपके सामने, असम्बली से बाकाट कर चुके, 100% हमारे साथ है। और एमक्यूएम जिसकी 7 सीटें हैं कराची से, सिंध से, वो हिमायत हमें हासिल हो चुकी है, 100% हमारे साथ है। काफ लीग का वजारत आला का मामला तय हो गया मंदुखेल साहब? जी जी बिल्कुल, सारे इनके जो खदशात है, जो मुतालबात थे, वो हमने हल कर दिए। इसी वजह से कॉन्फिडेंस के साथ बात करूं कि अपोजिशन जो हुकूमत की इत्यादी है, जिनके 17 वोट है, 5 बाप के, 5 सात साथ है, और इस जो इनकी अपनी सफों में दराड़े हैं, चाहे जहांगीर तरीन ग्रुप हो, चाहे हलीम खान ग्रुप हो, चाहे परवेज खटक ग्रुप हो, उनसे भी हम राब्ते में है, वो भी हमारी हिमायत का यकीन दिला है। ठीक है, हम सूटों की जरूरत है, जो जमा इस्लामी को छोड़ के, 2 आजाद को छोड़ के अगर वो मिल जाए तो हमें सिर्फ 7 की जरूरत है। ये तो हो गई है। और फिर उसके बाद अगर पीटीआई वाले ये समझ रहे कि इनके पास आदाद शुमार पूरे है, तो कल सुबह बुला ले, क्यों 28 को बुला रहे? वैसी रात 1-2 बजे हमें मैसेज आता है, सुबह 11 बजे असेंबली के इजलास है, तो बुला ले। इजलास भी इसी तरह बुला लिए उन्होंने, तो कल सुबह बुला के पता चल जाएगा, 11 बजे इजलास बुला ले, 11:30 में पता चल जाएगा कि हमारे साथ कितने मेंबर आने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।